और राइट हमारे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एमएसए न्यूज़ चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो लक्षद्वीप हमारी इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। हमारी इंडिया की कुल मिला के 9 यूनियन टेरिटरीज है, उनमें से जो एक यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कुल मिला के 36 आइलैंड्स को बनाई हुई एक यूनियन टेरिटरी है और इनका एरिया लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाता है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की बात अगर की जाए तो 99% ऑफ पॉपुलेशन मुसलमानों की है। यस, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो यहाँ रहते हैं वो फिशिंग को अपना ऑक्यूपेशन लेके चलते हैं। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस टेरिटरी का, वो एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी के हाथों में होता है। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ का होता है वो इलेक्टेड होता है पंचायत जो वहाँ की है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके थ्रू। अब यूनिट टेरिटरीज जो होती है अपनी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो प्रेसिडेंट के हाथ रहता है। लेकिन प्रेसिडेंट किसके थ्रू करता है? उसके कोई एक एजेंट के थ्रू करता है। अब वो एजेंट जो होगा वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, चीफ कमिश्नर हो सकता है, या कोई एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है। अब तक का पीछे की अगर अपन हिस्ट्री देखने जाए इस लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की, तो इससे पहले जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजरे, आइदर वो आईपीएस थे या आईएएस थे, यानी उन लोगों का लिंक सिविल सर्विसेज था। अगर हम 2016 से 2019 तक की बात करें तो वहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे फारूक खान, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे। और उसके बाद 2019 की बात की जाए, उस वक्त मिहिर वर्धन आईएएस ऑफिसर जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। देन आफ्टर दैट 2019 टू 2020 दिनेश धर्मा, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। बट अब जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का, उसका नाम है श्री प्रफुल्ल पाटिल, और वो जो है वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। और अभी कहा जा रहा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो जो हमारी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, वहाँ पे आइसलैंड पे, वही आइलैंड पे एक इनसिक्योरिटी का माहौल क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो एक जानने वाली। अब पहले देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो थी उनके पास पहले बहुत सारी पावर्स थी, बट अब जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया है उसके बाद इनकी पावर्स इनसे कम कर ली गई है और 5 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में डाली गई है: एजुकेशन, हेल्थ, फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री। और जो बाकी की पावर्स है वो पूरी अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास जा चुकी हैं। अब जो नया एडमिनिस्ट्रेटर है उसने एक नई वेवियर स्कीम चालू की है कि अगर किसी बंदे ने अपना कोविड टेस्ट करवाया, वो नेगेटिव निकला, तो वो 48 आवर्स के अंदर उस नेगेटिव जो उसकी रिपोर्ट है उसके साथ वो आइलैंड में आ सकता है, उसकी एंट्री अलाउड है। अब देखा जाए तो 5000 केसेस इस आइलैंड पे रिपोर्ट हुए, जबकि अब तक एक भी सिंगल केस था नहीं यहाँ पे। और जो डेथ रेट है वो भी यहाँ पे बढ़ चुका है। अब डाटा के हिसाब से देखा जाए, डाटा का सोर्स है एनसीआरबी। लक्षद्वीप ने एक सिंगल केस ऑफ चाइल्ड मिसिंग या फिर मर्डर का कभी नहीं हुआ था। अब आप ही सोचिए, जो आइलैंड जहाँ पे आज तक कोई मर्डर या चाइल्ड मिसिंग का कंप्लेन तक दर्ज नहीं हुआ था, वहाँ पे ये लोग अपना गुंडा राज डालना चाहते हैं। गवर्नमेंट अपना गुंडा राज डालना चाहती है अपने कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे बिठा के, और इस क्राइम फ्री आइलैंड में एक अलग सा माहौल पैदा करना चाहती है। अब वो लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पे बिना कोई ट्रायल के वहाँ के जो सिटीजन्स है उनको इम्प्रिजन कर सकते हैं, ऐसा वो लोग वहाँ पे लॉ लाना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस वहाँ पे हो गए उनको इलेक्शन में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। अब आप देखिए ये कैसे कैसे नए नए चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश चल रही है। बीफ जो इतने वक्त से वहाँ पे बैन नहीं था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि वो लोग एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन के हिसाब से 2021 में बंद कर दे, वहाँ पे बीफ बैन कर दे। ऐसे एरिया में जहाँ पे 99% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स है, वहाँ पे ये लोग बैन लगाना चाहते हैं बीफ पे। ठीक है,
अब तक वहाँ पे कोई लिक्योर बार्स का ऐसा कुछ था नहीं, एक नॉन अल्कोहलिक जोन था। वहाँ पे वो लोग टूरिज़्म के नाम पे बार्स, दारू के बार्स खोलना चाहते ताकि टूरिज़्म बढ़े, टूरिज़्म के नाम पे खोलना चाहते। पता नहीं क्या क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते। और गवर्नमेंट ने नई नई एक्टिविटीज़ चालू कर दी वहाँ पे। बीच में जब मसला हुआ था, नर्सेस वहाँ की, उनको वेजेस सही नहीं मिल रहे थे, यानी जो पगार होती है उनको बराबर नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए वो लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। और गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर कर दिया उन लोगों को जाके अरेस्ट करने में, और उन्होंने उन नर्सेस की सुनी भी नहीं कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी। सो देखा जा सकता है तो ये लोग पूरा अपना जो चाहते हैं 100% इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पिछली वाली सारी चीज़ों को हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसा दूसरी जगह पे होता है, ये लोग वहाँ के लोगों को इन शॉर्ट ऑपरेस करना चाहते हैं। मोदी मीडिया उसका इस पे कुछ कहना नहीं। इतनी इम्पोर्टेंट वहाँ पे तब्दीली हो रही है, कितने लोगों को ऑपरेस किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये चीज़ें दूसरी जगह पे भी देखी जाती है, लेकिन ये इतनी सही जगह थी वहाँ पे जहाँ कुछ बुराई फिलहाल नहीं थी, क्राइम रेट कुछ नहीं था लगभग। और वहाँ पे ये लोग खुद की चीज़ें ला के वहाँ पे इनडायरेक्टली एक अजीब सा माहौल क्रिएट करना चाहते। वहाँ पे कोई मीडिया नहीं है जो इस इशू को आगे बढ़ा सके, रिपोर्ट कर सके। सो हमारी यही दरख्वास्त है कि आप ही इस वीडियो को आगे तक पहुँचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।